भारत एक भरोसेमंद पार्टनर ईयू के साथ एफटीए समझौते पर स्पेन के विदेश मंत्री मैनुअल एल्बेरेस ने रखी अपनी बात। स्पेन के विदेश मंत्री जॉस मैनुअल एल्बेरेस 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं। बुधवार को उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ डेलीगेशन स्तर की बातचीत की। इस दौरान स्पेन के विदेश मंत्री ने एक भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के तौर पर भारत की बढ़ती अहमियत और आपसी सहयोग को और गहरा करने की जरूरतों पर जोर दिया। स्पेनियाई विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को फाइनल करना एक अच्छा कदम होगा। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग के दौरान एल्बेरेस ने कहा कि स्पेन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो भारत जैसे भरोसेमंद देश के साथ अपने रिश्ते को बढ़ावा दे। एक ऐसा देश जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास करता है, जो यूएन चार्टर के सिद्धांतों को मानता है और जो बहुपक्षवाद में विश्वास करता है। यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते का फाइनल एग्रीमेंट एक बहुत अच्छा संकेत होगा, जिसे हम आगे बढ़ते हुए देखना बहुत पसंद करेंगे। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम्स के बीच साझेदारी सहयोग का एक असली उदाहरण है, जिसे दोनों देश बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पेन आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ साथ बहुपक्षवाद के क्षेत्र में भी द्विपक्षीय तौर पर काम करते रहेंगे। हमें हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होकर बहुत खुशी होगी और मैं उस पल को यादगार बनाने के लिए आपके लिए ये चिट्ठी लाया हूँ। एल्बेरेस ने भारत और स्पेन के बीच बढ़ते सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि हम अपने रिश्ते को एक रणनीतिक एसोसिएशन में अपग्रेड करने की अपनी इच्छा भी जाहिर करेंगे, जो दोस्तों के साथ हमारे सबसे ऊंचे स्तर का रिश्ता हो, जैसा कि भारत में है। इसके अलावा विदेश मंत्री एल्बेरेस ने मुश्किल समय में भारत ने स्पेन के लोगों के प्रति जो एकजुटता दिखाई, उसके लिए शुक्रिया अदा किया। इससे पहले ईएएम जयशंकर ने स्पेन के एडमूज में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और हादसे में घायल लोगों के जल्दी ठीक होने की कामना की।